यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन जयपुर एक ऐसी क्रांतिकारी शुरुआत कहा जा सकता है इसको, जिसमें फाउंडर्स ने बहुत दूरदर्शिता पूर्वक एक विजन को क्रिएट किया है। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की 2 दिन की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बीकानेर में आयोजित हुई, जिसमें नीति आयोग सहित विशेषज्ञ सहित अनेक क्षेत्रों के महारथी शामिल हुए और उन्होंने 2 दिन तक गंभीर मंथन करके और कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, जिसमें आतिथ्य सत्कार है, होटल इंडस्ट्रीज है, सोलर एनर्जी है या जो ग्रीन फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। फाउंडेशन के चेयरपर्सन मेघराज सिंह जी रॉयल के नेतृत्व में ये 2 दिन का जो मंथन हुआ, उसमें निष्कर्ष निकल के जो है वो चौंकाने वाला है। फाउंडेशन का बड़े दावे के साथ ये कहना है कि अगर फाउंडेशन के जो प्रेजेंट किए गए पेपर्स हैं, फाउंडेशन के जो दस्तावेज जो तैयार करके नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे जा रहे हैं, अगर उन पर गौर किया जाए तो राजस्थान का कोई भी बेरोजगार दुबई के किसी भी शेख से कम नहीं रहेगा। सोलर फ्री की चीज है, सूरज का प्रकाश बहुत तेज गति से राजस्थान में उपलब्ध है। सोलर को और राजस्थान की जमीनों को दोनों को मिक्स करके और बेरोजगारों के साथ जोड़ दिया जाए तो फाउंडेशन का यह कहना है कि प्रत्येक बेरोजगार 48 लाख से 50 लाख रुपए सालाना का पैकेज प्राप्त कर सकता है, 3.5 से 4 लाख रुपए महीना कमा सकता है। 4 एकड़ में 1 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट और 2 एकड़ में ग्रीनरी, ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के फाउंडेशन आया है और फाउंडेशन ने इसको आजमाया है, प्रमाणित किया है पिछले 1-1.5 साल में। जयपुर में धुन नामक एक प्रोजेक्ट तैयार करके और फाउंडेशन ने स्थापित किया है कि जो सोलर फ्री के जो सौर ऊर्जा है, फ्री का जो सोलर है, उसको अगर हम बेरोजगारों को दे दें। अब इसमें सवाल ये आता है कि जमीन की राशि कौन दे और सोलर लगाने के लिए फंडिंग कौन करे। तो इसका जवाब भी फाउंडेशन के चेयरपर्सन मेघराज सिंह रॉयल के पास बहुत तरीके से है। उनका यह कहना है कि जो CSR फंड्स है जो कंपनीज के, उस पर गवर्नमेंट चेक करे, उनको कहे और उनसे CSR फंड्स लेकर के और बेरोजगारों को दे। उस CSR फंड से 4 एकड़ में 1 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाए और 2 एकड़ में ग्रीनरी के पेड़ लगाए। इससे उनका दावा है ग्लोबल पीस फाउंडेशन का कि राजस्थान का टेम्परेचर जो गर्मी का है 7% तक कम हो जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस तक घट जाएगा। तो इससे जो मंथन किया गया है उसमें होटल इंडस्ट्रीज की बात की गई है, सोलर इंडस्ट्रीज की बात की गई है। फाउंडेशन ने जो भी तथ्य प्रस्तुत किए हैं उनको पहले अपने स्तर पर प्रमाणित किया है। मेघराज सिंह जी रॉयल एक जो MRS ग्रुप के फाउंडर हैं और एक बहुत बड़े होटेलियन है, इंटरनेशनल व्यवसायी है, जिनको फाउंडेशन की एक ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रही है, अनेक देशों में भी काम कर रहे हैं। प्रिंस चार्ल्स और कतर फाउंडेशन ने भी इनके फाउंडेशन के कार्यों को सराहा है। वो दिन दूर नहीं, अगर ग्लोबल पीस फाउंडेशन जो निष्पूर्णतः एक गैर राजनीतिक संगठन है, एक NGO है जिसका राजनीति से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, इस फाउंडेशन का मानना है कि अगर बेरोजगारों को 10,000 20,000 की नौकरी के पीछे भागने से दौड़ने से बचाना है तो उनको होटल इंडस्ट्रीज में मौका देना चाहिए। टूरिस्ट इंडस्ट्रीज का बूम है, राजस्थान होटल इंडस्ट्रीज का सरताज है और सोलर का भी सरताज है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स में अगर बेरोजगारों का ध्यान दिया जाए तो यह बेरोजगारों को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारों को 50 लाख रुपए सालाना का पैकेज घर बैठे उपलब्ध हो सकता है, सिर्फ 6 एकड़ जमीन दे करके, और बेरोजगारों को 50 लाख रुपए सालाना का मालिक बनाया जा सकता है। ऐसी धारणा लेकर के, ऐसी भावना लेकर के, ऐसा सचमुच का प्रोजेक्ट लेकर के यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन आया है और ये शुरुआत बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर की रेतीली रेगिस्तान से शुरू करना चाहता है। लॉयन एक्सप्रेस के लिए महेंद्र सिंह शेखावत। ये अगर स्कीम लागू हो जाए तो राजस्थान में कोई व्यक्ति बेरोजगार रह ही नहीं सकता। अगर ये स्कीम देंगे सरकार मानेगी। सरकार किसकी बात मानती है? सरकार उसकी बात मानती है, वो जनता की इच्छा जानना चाहती है। जैसी जनता की इच्छा होगी वैसा प्रपोजल लागू हो जाएगा। ये कोई पार्लियामेंट से पास करवाएंगे इसको? ये तो राज्य सरकार का मैटर है, असेंबली का मैटर है। असेंबली में कौन है? आपके आदमी है, सरकार आपकी है, सब कुछ है, पर एक आदमी केड़े सरकार योजना नहीं मानता। इसलिए फाउंडेशन बनाया गया है। जनता की आवाज होगी तो जनता की आवाज सरकार सुनेगी। बस इस फाउंडेशन में मेघराज सिंह जी, जनता की आवाज कैसे, आप जनता की आवाज को कैसे मोबिलाइज करना चाह रहे हैं?
भाई हमने ये प्रपोजल दिया, अब जनता की समझ में आएगी, ठीक है। जनता की समझ में आएगी तो जनता रिकमेंड करेगी। हर व्यक्ति अगर एक लेटर डाल देगा, ठीक है, सरकार को इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। लेटर डाले, मेल भेजे, मेल भेज, कुछ भेजो तो सरकार मानेगी। तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम ये है कि जनता की समस्या को सुने और जनता की समस्या का हल करे। मान लो आज टाटा आ गई, बिरला आ गई, अडानी आ गया, अंबानी आ गया, उसके आते नौकर। एक बेरोजगार आदमी को 6 एकड़ जमीन दे दी जाएगी। जब खेजड़ी शब्द भी, ये राजनीति चल रही है खेजड़ी नाम से, वो भी खत्म हो जाएगी, लूटपाट भी खत्म हो जाए और लॉ एंड नशाखोरी खत्म हो जाएगी। उसका कारण सहभागिता है उसी गांव के लोगों, इस राजस्थान के लोगों की। पर्यावरण के चक्कर में हमने ऑलरेडी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नीति आयोग को और राज्य सरकार को भेज दिया गया। उसका लेटर साथ में लगाओ। मैंने ये देखिए सोलर प्लांट को मैं एक ही चीज बताऊं, सुनो, इनको लेकर भ्रांतियां बहुत फैलाई जा रही है। भ्रांति नहीं, ब्लैक मेलिंग है, ब्लैक मेलिंग वो तो सबको पता है। सबको पता। आप किस लिए बैठे हो? जनता की आवाज, एक अलग सुनो संगठित हो रहा है। सुनो सुनो सुनो, जनता की आवाज, जनता में जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनकी आवाज उठाने के लिए आपको तो मीडिया में लाया गया है। चेतना जगाने का माध्यम आप है। जब आप कल खुलासा तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, पेपर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा समझा दोगे तो पब्लिक के 10% की अगर समझ में आ गई तो 100 को तो अपन फिर दोबारा वोटिंग के थ्रू करवा देंगे। अपने को पता लग जाएगा कि अपने लग गए, नहीं है तो भाई हमें तो नजर आ रहा है देश के सारे बिजनेस कोऑपरेट हाउस को जा रहे हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, और जो जा रहे हैं उनके अंदर AIA आने के बाद के अंदर नौकरियां खत्म हो गई। आज एयरपोर्ट पे झाड़ू, सुनो, एयरपोर्ट पे झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन फीड कर दिया, वो 4 तो घूमे सफाई कर देगा। और आपके इस बीकानेर के मीडिया के द्वारा बन सकता है। क्या बात। हर रोज चैप्टर 2, हर 10वें दिन। जागृति कौन लाता है? अरे पहले अलग था, ये कोई महात्मा गांधी का समय थोड़ी है। दांडी यात्रा निकालो, डिगड़ा करा लो, जरूरत ही नहीं है। दांडी यात्रा आप बैठे हो ना, आपकी कलम घर घर में जा रही है, कंटिन्यूटी, व्यक्ति टू व्यक्ति जा रही है, पर पॉजिटिव सोच के साथ है। आप क्वेश्चन करो, हर समस्या का हल बताऊंगा। मीडिया क्या है? घर घर व्यक्ति को की पहुंच है। हमने आप जैसे समझदार लोगों के सामने पेश कर दी। आपके पास से वो हथियार है, घर घर और प्रति व्यक्ति के पास में सूचना देने का पास में सबसे बड़ा साधन आप है। आप जब बोलोगे, लिखोगे, बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके लिखोगे, जब जनता के समझ में आएगी, ठीक है, कि यार सोच तो बढ़िया है, हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है, तो वो नहीं तो लड़ाई करेंगे, नहीं झगड़े करेंगे। और जब फिर हम दूसरी मीटिंग लेंगे, ठीक है, उसका आप हमारे टेलीफोन नंबर दो, आपके टेलीफोन नंबर दो, उसका एक्शन रिएक्शन देखो, नंबर मिलते हैं कि भाई आप कौन लाइक है। आप है ना, मान लो आप भास्कर के हो, भाई ये योजना कितने लोगों को पसंद आई, यस और नो, वैसे लेते हैं, वोटिंग करवाते ना आप, वैसे आप भी कराओ, आप वोटिंग करवाओ। वोटिंग करवाने वाले पता लग जाएगा, जब वोटिंग अगर अच्छी हो गई, ठीक है, फिर उनके द्वारा, पब्लिक के द्वारा हमें कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई तुम सारे के सारे मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, लेटर के जरिए हैं, सब मुख्यमंत्री को भेजो, प्रधानमंत्री को भेजो, नीति आयोग को भेजो। जब जनता क्या चाहती है वो अपने आप मानेगी, और उसके साथ में फिर उसके बाद नहीं माने। आज आप जान रहे, ये सुनीता भाटी जी है, इनको क्यों बुलाया? क्योंकि जैसलमेर के घर घर को जानते हैं, अब आज इतने साल से जन सेवा कर रहे हैं। सुनो, बहुत बढ़िया ये ना, जनहित में छोटे से गरीब के लिए ना, सुनो, छोटे से गरीब के साथ चली जाती है, थाने में चली जाती है, कोर्ट में चली जाती है, ढाणियों पहुंच जाए भाई, पर ये इनका फैशन है।